शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम ब्रह्मण्यं सकलं तस्य। आखिर लोग चोटी क्यों रखाते हैं? तो चोटी जो त्रैवर्ण को अधिकारा, जनेऊ क्यों पहनते हैं? तो जनेऊ का मतलब है कि यहाँ पर जनेऊ पहनते हैं वो ब्रह्म भाव को, मतलब शिखा ज्ञानमयी यस्य, जो ज्ञान में निष्ठा जिनकी, ज्ञान के उपासक जो, और जो जिसमें भारत भाव प्रकाशन धातु है और रथ क्रीडायाम धातु है, इससे भारत शब्द बनता है। भाव प्रकाशने रथ क्रीडायाम, इसे भारत बना। तो भारत देश के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ की विशेषता ये है कि शिखा ज्ञानमयी यस्य, चोटी प्रतीक है कि वेद ज्ञान का, चोटी प्रतीक है आत्मज्ञान का, चोटी प्रतीक है ब्रह्म ज्ञान का, चोटी प्रतीक है ब्रह्म भाव में रहने का। तो शिखा ज्ञानमयी यस्य, शिखा ज्ञानमयी, जिसके सर पे चोटी है, इसका अर्थ है कि वो अज्ञान में नहीं है, देह भाव में नहीं है, वो आत्म भाव में, आत्म भाव की उपासना कर रहा है और ईश्वर की उपासना कर रहा है। वो ईश्वर के लिए मूर्ति में नहीं है, पेड़ में, पौधे में। यजुर्वेद में तो यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी यस्य शरीरं पृथ्वी यंग नवेद पृथिव्याम अंतरे यमयति समे आत्मा अमृतः। ये यजुर्वेद के बृहदारण्य उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण का प्रसंग है, वही का मंत्र है। तो समूची पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी को जो नहीं जानता है, पृथ्वी के अंदर रहता है और पृथ्वी पर शासन करता है, वो मेरे आत्मा अमृत है। और पृथ्वी से ही औषधि वनस्पति। अब औषधि किसे कहते हैं? और औषधि का मतलब है एक वर्ष में फल दे करके पौधा जो नष्ट होता है। ये बृहदारण्य उपनिषद के वार्तिक में प्रसंग, वहां का प्रसंग बोल रहे हैं आपको। तो जो एक वर्ष में पौधा फल दे करके नष्ट हो जाए, उसे औषधि कहते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। और एक वर्ष से ज्यादा समय तक जो फल देता रहे, आम, अमरूद, कटहल, पनस, माना ये आदि जो हैं, एक वर्ष से ज्यादा फल देकर पौधा नष्ट ना हो, उसे वनस्पति कहते हैं। जो पृथ्वी ही जिसका शरीर है और पृथ्वी के अंदर रहता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी को जो जानता है, वो मेरा आत्मा अंतर्यामी है, जिसको बन गए हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ऐसे अंतर्यामी की साधना कर रहे हैं जो, अंतर्यामी ज्ञान में आरूढ़ है जो, अंतर्यामी से अभिन्न जो, और उनका प्रतीक है चोटी के शिखा ज्ञानमयी यस्य, जो अज्ञान में नहीं ज्ञान में आरूढ़ है। तो जिसकी शिखा, जिसकी चोटी ज्ञान स्वरूप है। और उपवीतम माने जनेऊ, जनेऊ क्यों है कि जनेऊ माने उपवीतम च तन्मयम, यहाँ मैड प्रत्यय हुआ है, तत्शब्द मैड प्रत्यय हुआ है। तो जो यज्ञोपवीत जनेऊ है, वो जनेऊ भी ज्ञान का प्रतीक है। 3 तागे हैं और 3 में फिर 3 होते हैं, और ऐसे करके ये जो तागे हैं, वहां पर संपूर्ण तागों का जो समावेश होता है एक ही तागे में, 2 तागे नहीं होते, 3 तागे नहीं होते हैं, एक ही तागे से जनेऊ बनता है। और वो एक छोर तीनों जगह घूम करके फिर एक जगह मिल जाता है। यानी कि तीनों गुणों से कितना भी संसार बने, त्रिगुणात्मक प्रकृति से 14 भुवन बने, कुछ भी बने, पर उन सबका जो अधिष्ठान है, आधार है, वो अंतर्यामी परमेश्वर है। और अंतर्यामी परमेश्वर का प्रतीक वो ब्रह्म गांठ जिसे कहते हैं, रुद्र गांठ जिसे कहते हैं। तो जो गांठ लगाते हैं, गांठ का मतलब है कि तागे चाहे बाहर कितनी भी घूम आए, पर सभी तागों का जो संबंध है, जो सन्निवेश है, जो ताग एकत्रीकरण है, वो गांठ में है। इसलिए उपवीतम च तन्मयम शिखा ज्ञानमयी यस्य, जिस शिखा ज्ञान का प्रतीक है, जनेऊ ज्ञान का प्रतीक है, तन्मय मैट प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, और जनेऊ भी ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति में चोटी और जनेऊ धारण करते हैं, और ये उपनिषद वाक्य है। तो इसका उद्देश्य एक ही है कि जनेऊ चोटी धारण करने वाला चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, त्रैवर्ण को अधिकार है, तीनों को द्विज कहते हैं, और तीनों को वेद का अधिकार है, और तीनों वेदों में तीनों का अधिकार है। और वेदोखिल ज्ञान राशि, वेद संपूर्ण ज्ञान की राशि है, 14 विद्याओं के आकर हैं, और उन्हीं वेद के ज्ञान में आरूढ़ है चित्तवृत्ति जिनकी, और वही पुण्यात्मा लोग
वही सुकृति लोग, वही बुद्धिमान लोग जनेऊ और चोटी धारण करते हैं।